गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ सेक्स हार्मोन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो स्टार्ट करते हैं। द नेचुरल सेक्स हार्मोन आर स्टेरॉयड फाउंड इन ओवेरियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम एंड प्लासेंटा इन द फीमेल एंड इन द इंटरस्टेशियल सेल ऑफ द टेस्टिस इन मेल। जो नेचुरल सेक्स हार्मोन है वो स्टेरॉयड होते हैं जो कि ओवेरियन फॉलिकल्स में, कार्पस ल्यूटियम में एंड प्लासेंटा में फीमेल के पाए जाते हैं और इंटरस्टेशियल सेल्स जो कि मेल के टेस्टिस में होता है उसमें पाए जाते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप उसको गो थ्रू करिए। मेल हार्मोन जो है वो एंड्रोजेंस होते हैं एंड जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो ओस्ट्रोजेंस या इसको इस्ट्रोजेन भी कहते हैं, ओइस्ट्रोजेन या इस्ट्रोजेन भी कहते हैं एंड प्रोजेस्टेरोजेंस होते हैं। मेल हार्मोन एंड्रोजेंस होते हैं, फीमेल हार्मोन ओइस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस भी होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल हार्मोन से। तो जो एंड्रोजेंस है इसमें हम लोग टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन इज द नेचुरल एंड्रोजेन सिक्रिएटेड बाय द इंटरस्टेशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो नेचुरल एंड्रोजेन है जो कि टेस्टिस के इंटरस्टेशियल सेल से सिक्रिएट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के द्वारा। ये जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, LH ये सब क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टल ग्रोथ। प्यूबर्टी होने के बाद जो ग्रोथ होनी है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए भी टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक आवाज का भारीपन होना एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ही कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड्रोजेन आर ऑल्सो सिक्रिएटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ बोथ सेक्सेस। एड्रोनोजेंस जो है वो मेल और फीमेल के दोनों के एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रिएट होते हैं। फीमेल एंड्रोजेंस आर नॉट आइडेंटिकल विद द टेस्टिकुलर एंड्रोजेंस। जो फीमेल एंड्रोजेन है वो मेल के एंड्रोजेन से आइडेंटिकल नहीं होते हैं और कम पोटेंट होते हैं। मीन्स फीमेल एंड्रोजेंस कम पोटेंट होते हैं और मेल के एंड्रोजन से सिमिलर नहीं होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फीमेल हार्मोन। उसमें पहले है ओइस्ट्रोजेंस जिसको इस्ट्रोजेन भी कहते हैं। ओएस्ट्रोडायोल एंड ओएस्ट्रोस्ट्रोन एंड ओएस्ट्रियोल आर द नेचुरली अकरिंग ओएस्ट्रोजेन। ये जो तीन हैं ये नेचुरली अकरिंग ओएस्ट्रोजेन है। दे आर सिक्रिएटेड बाय द ओवरी, प्लासेंटा एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड टेस्टिस। ये जो है ये ओवरी, प्लासेंटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड टेस्टिस से सिक्रिएट होते हैं। दे आर मेटाबोलाइज्ड पार्टिकुलरली इन द लीवर। ये लीवर में मेटाबोलाइज्ड होते हैं। एक्सक्रिएटेड इन द यूरिन और यूरिन से एक्सक्रिएट हो जाते हैं ग्लूक्रोनाइड्स एंड सल्फेट्स के रूप में। जो ओएस्ट्रोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल था मेल में, उसी तरह फीमेल में ओएस्ट्रोजेन रिस्पॉन्सिबल है जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को मेंटेन करने के लिए और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए। Oestrogens are also responsible for some pubertal growth and closure of epiphysis। जो ओस्ट्रोजेन है वो प्यूबर्टल ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इपीफाइसिस के बंद क्लोजर के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। दो आर लेस पोटेंट इन दिस रिस्पेक्ट टू देन एंड्रोजेन। इसी वजह से वो
कम पोटेंट है एंड्रोजन के चलते, एंड्रोजन से। ओएस्ट्रोजेंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द proliferative phase of endometrium during menstrual cycle and together with progesterone the secondary phase। ओएस्ट्रोजेंस जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोलिफरेटिव फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और प्रोजेस्टेरॉन के साथ सिक्रेटरी फेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट है फीमेल हार्मोन, वो है प्रोजेस्टोजेंस। प्रोजेस्टोजेन नेचुरली अकरिंग है, सिक्रिएटेड बाय द कर्पस ल्यूटियम, कर्पस ल्यूटियम से ये सिक्रिएट होता है, एंड बाय द प्लासेंटा, अगर प्लासेंटा से भी सिक्रिएट होता है अगर प्रेग्नेंट लेडी हो तो। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो लीवर में मेटाबलाइज हो जाता है प्रेग्नेनाडायोल में और फिर एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम। ये यूटेरस में इम्प्लांटेशन, ओवम का वहाँ पे इम्प्लांटेशन होना कि मतलब ओवम वहाँ पे जाएगा, उसके बाद स्पर्म वहाँ पे जाएगा, दोनों कंबाइन होंगे, फिर आगे जो भी फर्दर प्रोसेस होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूटेरस को प्रिपेयर करने के लिए बाय चेंजिंग द प्रोलिफरेटिव फेज टू सिक्रेटरी फेज। प्रोलिफरेटिव फेज से सिक्रेटरी फेज में जो चेंज होता है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट ओवल्यूशन, ये ओवल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है। रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द यूटेराइन मसल्स, ये यूटेराइन मसल्स के एक्टिविटी को भी कम कर देता है। एंड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलर टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में जो एल्वियोलर टिश्यू होते हैं उसके डेवलपमेंट को भी ये स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो जब तक आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। और ये HAP में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए प्लीज़ उसको गो थ्रू करिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज ए हाई लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन एंड दे प्रिवेंट ओवल्यूशन। प्रेगनेंसी के टाइम में ओवेरियन हार्मोन बहुत ही हाई लेवल में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, जो कि ओवल्यूशन को नहीं होने देते हैं। सो ओवल्यूशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइदर ओस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं फीमेल हार्मोन के थ्रू, जो कि है ओएस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो जब ओवल्यूशन प्रिवेंट हो जाएगा तो प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम ओवल्यूशन स्टॉप रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल काम नहीं करता है, उसी तरीके से उसमें प्रेगनेंसी के टाइम। तो अगर हम लोग ओवल्यूशन को प्रिवेंट कर देंगे तो प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट हो जाएगी। दस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर द ड्रग विच कंटेन ओस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टीन और बोथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो ड्रग होते हैं जो ओस्ट्रोजेन या प्रोस्टेजीन या दोनों को कंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इनको हम लोग कैसे दे सकते हैं? मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से इनको दे सकते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन मेथड, जिसमें एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टीन कॉम्बिनेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम 5th to 25th डे ऑफ द 28 डे साइकिल। कॉम्बिनेशन मेथड में हम लोग एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पाँचवें दिन से 25वें दिन तक हम लोग देते हैं 28 डे का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल मेथड। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजेन अलोन इज गिवन फ्रॉम द 5th to 20th डे। From the 21 to 25th day, estrogen progestin combination is given. Sequential method में हम लोग 5वें से 20वें दिन तक एस्ट्रोजेन को अकेले देते हैं और 21वें से 25वें दिन हम लोग एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टिन के कॉम्बिनेशन को देते हैं। Now we will see the pharmacological action. इसके क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के? बोथ कंबाइंड एंड सिक्वेंशियल एजेंट डिप्रेस ओवेरियन फंक्शन एंड मिनिमाइज द फॉलिकुलर डेवलपमेंट।
कॉम्बिनेशन में दे या सिक्वेंशियल मेथड में दे, ओवेरियन फंक्शन को ये डिप्रेस कर देते हैं और फॉलिक्यूल्स के डेवलपमेंट को भी ये मिनिमाइज कर देते हैं। मिसलेनियस एक्शंस भी कुछ होते हैं, लाइक हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ग्लाइकोयूरिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, ट्रांसकोटिन बढ़ जाता है। ट्रांसकोटिन है कार्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन एंड थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये दोनों बढ़ जाते हैं। एडवर्स रिएक्शंस है इनके एनोरेक्सिया, नाउजिया एंड वोमिटिंग ड्यू टू एस्ट्रोजन कंटेंट, फ्लूइड रिटेंशन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड वेट गेन, मिड साइकिल स्पॉटिंग मतलब 28 डे का जो साइकिल होता है वो बीच में ही ब्रेक हो जाता है। हाइपरटेंशन, कार्किनोजेनिसिटी। सम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर क्लोरोमेडोन एसीटेट, लिवेनोजेस्टेरॉल, DMPA, मेफिप्रिस्टोन एंड कैंटाक्रोमाम।